स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है और अपन क्या पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था 12th केमिस्ट्री का। और उस चैप्टर का नाम था ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सबको पता है क्या नाम था इसका? ठोस अवस्था। अपन ने एक ही देख लिया था, पहली वाली वीडियो में देख लिया था कि ठोस क्या होते हैं, ठोसों के प्रकार पढ़ लिए थे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में अपन ने ठोसों को बंधन बलों के आधार पर ठोसों को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है ये भी अपन ने पढ़ लिया था। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब अपन बात पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ रहे थे, क्रिस्टलीय ठोसों को बंधन बलों के आधार पर या उनके बॉन्डों के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार से केमिस्ट्री में वर्गीकृत किया गया है। तो अपन उन्हीं को अब पढ़ते हैं। क्या पढ़ लिया था अपन ने पहले, उसको हल्का सा देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिए। किसके आधार पर क्लासिफाई कर रहे थे अपन इसे? बंधन बलों के आधार पर या बॉन्डों के आधार पर ये कितने भागों में बांटे गए हैं। कुछ अपन ने इनके भाग या इनके प्रकारों के बारे में चर्चा कर ली थी। जैसे कि पहले मैंने आपको इसका टाइप बताया था और वो पढ़ाया था इसका आपके लिए आयनिक ठोस। कौन सा पढ़ाया था? आयनिक ठोस। इसकी बात भी अपन कर चुके थे। दूसरा अपन ने पढ़ा था धात्विक ठोस। कौन सा पढ़ा था? धात्विक ठोस। इन दो ठोसों के बारे में, आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, इन सॉलिडों के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। आज अपन बंधन बलों के आधार पर जो कुछ और ठोस होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। यहां तक आपने पहले पढ़ लिया है। अब देखते हैं जो अगला क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण में आता है और वो आता है अपना सहसंयोजी ठोस। बहुत इंपोर्टेंट है, सहसंयोजी ठोस। कोऑर्डिनेट सॉलिड, या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। आपको क्या पढ़ना है? सहसंयोजी ठोस, ठीक है बच्चों। जैसे कि अपन पहले सहसंयोजी का मतलब समझते हैं, पहले इनकी भी अपन ने बात डेफिनेशन बनाई थी, तो अपन इनकी भी अब क्या करते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। इसको अपन कर लेते हैं, दोनों की अपन चर्चा कर चुके हैं पहले। अब इनको अपन साफ कर देते हैं। अपन किसको पढ़ रहे हैं? सहसंयोजी ठोसों के बारे में। तो कैसे, कौन से ठोस हैं ये? आप क्रिस्टलीय तो है, अपन डेफिनेशन बनाना सीख गए थे इससे पहले। क्या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे कौन से ठोस है? ये क्रिस्टलीय है। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण का मतलब समझ में आ गया? अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण या तो परमाणु होंगे किसी को बनाने के लिए, या फिर क्या होंगे, कल बात करती है अपन ने इस पे, परमाणु होंगे, या फिर आयनों से मिलके कोई भी पदार्थ मिलके बना हुआ, कोई भी सॉलिड मिलके बना हुआ। तो इसमें क्या है, अपन ने आयनिक ठोसों की चर्चा कर ली थी। आयनिक में कौन सा था? आयन थे। अणु में अपन ने धात्विक में देखे थे, मेटेलिक बॉन्ड था उनमें, ये भी चर्चा कर ली थी। तो इनमें कौन से कण होंगे, इन्हें बनाने वाले कौन से पार्ट्स होंगे? तो सहसंयोजी ठोस क्रिस्टलीय ठोस के ऐसे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के ऐसे प्रकार होते हैं, इनमें इकाई अणु क्या होगा या शायद अवयवी कण क्या होंगे? परमाणु होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि सहसंयोजी ठोस ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके अवयवी कण या इन्हें बनाने वाले कण या इकाई क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। वो तो इसकी वही डेफिनेशन, क्या होते हैं? ये सहसंयोजी ठोस होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टलीय सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं। सहसंयोजी ठोस एक क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। इसमें क्या है, इन्हें बनाने वाले अवयवी इकाई क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। बस इतना सा आपको यहाँ ध्यान रखना। अब बात करते हैं, जैसे कि अपन ने उन ठोसों के बारे में चर्चा की थी, क्या ये उच्च गलनांक क्वथनांक रखते हैं? क्या ये विद्युत के सुचालक होते हैं?
या क्या कौन कौन से ये गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इनके अपन क्या देखते हैं, गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो अपन इसका गुण निकालते हैं, पहले तो क्या हो जाएगा, पहला गुण क्या हो जाएगा, इसके आगे यदि कण या बनाने वाली इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। पहला गुण तो इसका जो होता है। दूसरे गुण की अपन चर्चा करते हैं, लिख देता हूं यहां पे, ऐसे ठोस परमाणुओं से बने होते हैं। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगला गुण जो देखते हैं, ये क्या कठोर होंगे या फिर भंगुर होंगे, वो भी तो देखना चाहिए। इसका मैं एग्जाम्पल यहां लिख दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल आपका आने वाला है। आप एग्जाम्पल से इसके पूरे जो गुण हैं वो इसके पूरे गुण केमिस्ट्री के बता देंगे आप। जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ऐसे एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने कि हीरा क्या होता है, सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। अब आपके मन में आ जाना चाहिए कि हीरा क्या होता है, हीरे के गुण क्या होते हैं। कठोर होता है, कठोर भी होता है लेकिन कैसा, अति कठोर होता है। क्या होता है ये, अति कठोर होते हैं। और क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा गुण क्या है कि सहसंयोजी ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। ठीक है, अब अगला इसकी गुण के बारे में बात करते हैं, और अगला गुण है, क्या ये विद्युत के कुचालक होंगे या फिर सुचालक, है कि नहीं। विद्युत के सुचालक कुचालक के गुणों के बारे में देख रहे थे अपन। तो इसमें कौन सा गुण होगा इसका, विद्युत के सुचालक होगा या फिर कुचालक होगा, उसकी देख लेते हैं। क्या हीरा विद्युत का सुचालक है, आप कहोगे हीरा तो विद्युत का सुचालक नहीं। फिर हमने दूसरा उदाहरण दिया, ग्रेफाइट, आप कहोगे कि ग्रेफाइट तो सर फिर क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। एक है कुचालक और एक है सुचालक, तो इसका अपवाद है। क्या है, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, विद्युत के कुचालक होते हैं। किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। यहां तक भी आपको इसका गुण समझ में आ गया होगा। अब अगले गुण की बात कर लेते हैं कि अपन बंधन बलों के आधार पे तो इन्हें पढ़ रहे हैं, तो इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, ये किस बॉन्डों के द्वारा आपस में ठोस बने होंगे। तो सीधी बात है, जो कौन से ठोसों के बारे में बने, कौन से बॉन्डों के द्वारा बने होंगे, इनके बीच जो बॉन्ड होगा, जिस सहसंयोजी ठोस है कोई, इनके बीच में जो कौन सा बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड होगा सहसंयोजी बॉन्ड। इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी ठोस बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, गलनांक और क्वथनांक की। ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार के रहते हैं, एक नेटवर्क के रूप में रहते हैं। इससे अभी आगे जब चैप्टर को उसको अपन क्लासिफाइड कर लेंगे तो मैं आपको हीरे की संरचना पढ़ाऊंगा, ग्रेफाइट की संरचना देखेंगे अपन। कुछ नेटवर्क के टाइप के या जालनुमा संरचना पाई जाती है इनमें। उस संरचना से अपन यदि देखें कि जो नेटवर्क सॉलिड है या सहसंयोजी ठोस है, वो उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक रखते हैं। चौथा इनका जो गुण निकल के आया सामने अपने, वो क्या है, उच्च गलनांक उच्च क्या होता है इसमें, क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक का मतलब तो समझते हैं, पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहां से नहीं दिख रहा है, यहां नीचे नहीं दिख रहा होंगे आपको। जैसे क्या लिखा था, तीसरा पॉइंट लिखा था अपन ने कि विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। एक बात क्लियर है।
अगला चौथा पॉइंट क्या लिखा अपन ने कि कैसे होते हैं, उच्च गलनांक व उच्च क्या होता है, क्वथनांक होता है। ये भी बात आपको समझ में आ गया। इनके अपन ने क्या देख लिए, गुणों के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके कुछ उदाहरण होंगे। उदाहरण भी क्या रखना पड़ेगा, अपने लिए याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने उदाहरणों से ही अपना पाला पढ़ना है एग्जाम पेपर में। ये गुण तो कम, उदाहरणों से अपना पाला ज्यादा पढ़ना है, तो उदाहरण अपने क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अभी जैसे उदाहरण बताया मैंने, क्या था उदाहरण, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, वो क्या है, सहसंयोजी ठोस के उदाहरण है। उनमें से भी सबसे इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है अपने एग्जाम पेपर में वो क्या है, हीरा। हीरा कौन से ठोस का उदाहरण है, आप देख लेना, बहुत बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है। तो हीरा किसका उदाहरण है, सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो अब अगला ठोस पढ़ते हैं। यह अगला जो बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है। अब उस ठोस के बारे में आप देखते हैं, वो कौन सा ठोस है, आप आणविक ठोस। क्या बच्चों, अगला कौन सा है अपना, आणविक। मॉलिक्यूल सॉलिड। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है तीनों में अपने को जो अपन ने पढ़े हैं। अब किसकी बात करते हैं, आणविक ठोसों। ठीक है, आणविक ठोस की चर्चा करते हैं कि आणविक ठोस क्या होते हैं। देखें, आणविक ठोस जैसे कि आपको सबको पता है कि कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। एक बात क्लियर है, क्रिस्टलीय ठोस में डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संरचनात्मक कण, या अपन क्या कर सकते हैं, अवयवी कण, या इनके संरचनात्मक कण क्या होते हैं, या संरचनात्मक अणु क्या होते हैं। अब पहले की बात कर ली, आयनिक होगा, दूसरे में परमाणु भी पढ़ लिया, तीसरे में धात्विक भी पढ़ लिया। अब बचा क्या, अणु। मतलब सीधी सी बात दिख रही है, अणु मतलब आणविक। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस इनके संरचनात्मक कण क्या होंगे बच्चों, अणु होते हैं। यहां तक बात समझ में आई, वो कौन से ठोस कहलाते हैं, अपने आणविक ठोस कहलाते हैं। यहां तक बात समझ में आया। दूसरी बात देखते हैं, आणविक जो ठोस होते हैं देखें, ये कैसे होते हैं, कठोर होंगे या फिर मुलायम होंगे। तो आणविक जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। बात दूसरी, अब इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो ये या देखते हैं सिर्फ इस बॉन्ड के लिए, क्या ये विद्युत के सुचालक होते हैं या फिर विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, अपने विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। एक दूसरा इनके संरचनात्मक कण क्या होंगे, अणु होते हैं। पहला ही पॉइंट निकल के आया सामने अपने पास कि संरचनात्मक अणु क्या होते हैं,
संरचनात्मक कण अणु होते हैं या बनाने वाले कण क्या होते हैं, इसके अणु। दूसरा इसका पॉइंट निकल के आया वो क्या है अपना, ऊष्मा तथा किसके, विद्युत के चालक होते हैं, नहीं क्या होते हैं, कुचालक। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर है। पहला जैसा कि लिखा है कि इनके संरचनात्मक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, उन्हें हम आणविक ठोस बोलते हैं। दूसरी बात क्या निकल के आई सामने कि ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरी, अपन ने क्या देखा था, ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, ये ठोस कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। ये तीसरा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है वो इनके बीच बॉन्ड कौन सा होता है, या ऐसे ठोस इनके बीचों में कौन सा बंध पाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, वंडर वाल बल्स जो आपने 11th में पढ़ा होगा वो बॉन्ड इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये अपने ठोसों के बारे में चर्चा हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि इनमें एक और बॉन्ड पाया जाता है और वो बॉन्ड होता है आणविक बंध, तो ठीक है, लेकिन इनमें जो इंपोर्टेंट पूछा जाता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। पढ़ा होगा आपने हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, या फिर अपन ने दूसरा कौन सा बॉन्ड पढ़ाया, वंडरवाल बल पाया जाता है। यहां तक आपको क्लियर है। फिर जो बल आप इसमें ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ध्यान रखना आणविक ठोसों में वो कौन सा ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, अब इनके क्या करते हैं अपन, उदाहरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, H2O जल, जल भी एक प्रकार का अणु है, H2O। H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। CO2, ये सब कौन से ठोस के उदाहरण है, अपने आणविक ठोसों के उदाहरण है। ठीक है ना। अब एक अपन टेबल बना लेते हैं, आपकी बुकों में भी दी होगी। इससे क्या होंगे, इन्हें पढ़ने की तुलना में अपन उस टेबल से ही इसके ऑब्जेक्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अपन इसकी टेबल बनाते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों की। एक साइड लिख लेते हैं क्रिस्टलों के प्रकार या किस प्रकार के ठोस हैं। पहला लिख लेते हैं, टॉपिक बना लेते हैं अपन, क्रिस्टल के प्रकार। क्रिस्टल का प्रकार जैसा कि आपने पढ़ा था, पहला आयनिक ठोस पढ़ाया था, दूसरा पढ़ाया था अपन ने आणविक, तीसरा पढ़ाया था सहसंयोजक, चौथा पढ़ाया था अपन ने कौन सा, धात्विक। पढ़े थे 4 प्रकार के। अब उन्हीं को अपन क्या करते हैं, एक सारणी के रूप में प्रो लेते हैं, इससे अपन याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। दूसरा अपन क्या लिख लेते हैं अपन, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लिख लेते हैं अपन आणविक ठोस। तीसरा क्या है बच्चों, आणविक ठोस। और चौथा अपन ने क्या पढ़ा था, धात्विक ठोस पढ़ा था, धात्विक ठोस। ये चारों प्रकार के अपन ने क्या देखे थे, ठोसों के प्रकार देखे थे। अब दूसरा कॉलम बनाते हैं अपन यहाँ, रचक कण या इनकी संरचनात्मक कण कौन कौन से हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। दूसरा क्या टॉपिक बना लेते हैं यहाँ अपन, रचक कण, इनके बनाने वाले कण कौन कौन से थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें अपन ने डेफिनेशन बनाई थी। अब यहां से आप अच्छे से ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट निकल सकता है। आयनिक बॉन्डों में क्या थे, रचक कण क्या थे, आयन थे। आयन में अपन ने कौन कौन से देखे थे, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, यही आयन देखे थे। तो मतलब क्रिस्टलीय आयनिक ठोस कौन से ठोस होंगे, ऐसे ठोस अपन ने डेफिनेशन बनाई जो आयनों के रूप में हो। कौन कौन से, या तो धनात्मक आयन से हो, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से मिलके बने होते हैं। यहां तक अपन ने बात कर देख ली थी। अब करते हैं सहसंयोजी ठोस। जैसे कि अभी हाल पढ़ा है अपन ने, सहसंयोजी ठोस के रचक कण क्या होते हैं, परमाणु।
किरणचक कण क्या हुआ है, परमाणु हुआ है। आणविक के क्या होता है कि ऐसे ठोस, अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब पढ़ते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जैसे कल मैंने पढ़ा था कि धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, धातु परमाणु होते हैं। कौन से होते हैं, धातु परमाणु। ठीक है ना। यहां से आपको एक और ऑब्जेक्ट मिल सकता है कि आयनिक ठोसों में पृथक कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। आपको ध्यान रख, जैसे कि डेफिनेशन से खुद पता चल रहा है कि आयन मतलब हम दो ही प्रकार के आयनों के बारे में जानते हैं, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक। ना आप ध्यान रख लेना, सहसंयोजी में आप ध्यान रख लेना। सहसंयोजी पूछा जाता है तो उसमें क्या होते हैं, परमाणु होता है। आणविक में क्या हुआ, अणु। बाकी आर से भी दिख रहा है आपको, डेफिनेशन से बना सकते हैं अपन। अब धात्विक में कौन सा होता है, धातु परमाणु होता है। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तीसरा जो इसमें अपन पॉइंट देखते हैं, प्रमुख बंध देखे थे अपन ने। तीसरा पॉइंट कौन सा, इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, प्रमुख बंध। बंधों के आधार पर पढ़ना है तो वो भी देखना पड़ेगा कि बंध इसमें कौन कौन से हैं। चलो बोलते चलो किसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। इसमें जैसे कि अपन ने चर्चा की थी, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक। किसी का चर्चा कि मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, अपना आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अब इसमें अपन ने देखी थी कौन सा पाया जाता है, सहसंयोजी। ये क्या जो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान रख लेना। इसमें और भी बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो फेमस पूछे गए हैं वो आप यहां से ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी आणविक की। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं कौन सा बॉन्ड लिखा था अपन ने, हाइड्रोजन। ये इंपोर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें पाया जाता है, आणविक ठोसों में। ठीक है। अब बात करते हैं धात्विक में। तो धात्विक बॉन्ड पाया जाएगा, ऐसी कल चर्चा की चीज के बारे में अपन ने। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है। यहां तो यहां से ऑब्जेक्ट आ सकता है अपना, या फिर यहां से आ सकता है। आयनिक में और भी होते हैं, कूलाम वगैरह का नियम भी पालन करते हैं, जो वो छोड़े आप ध्यान से ध्यान रखें। आयनिक बंध पाया जाता है, इसमें सहसंयोजी पाया जाता है, इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स और हाइड्रोजन बंध पाए। ये आप इसको ध्यान रखें, किसको ध्यान रखें, पहला हाइड्रोजन को, और इसमें आप ध्यान रखना है अपने लिए धात्विक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इसके और प्रमुख गुणों के बारे में। तो भौतिक गुण क्या क्या थे इनके, इसकी बात कर लेते हैं आप। भौतिक गुणों जो पहले पढ़ा है उसी को अपन ने किसमें प्रो लिया, एक सारणी के रूप में रख लिया, इससे क्या हो अपने याद करने में आसानी हो। अब करते हैं भौतिक गुणों के बारे में। क्या आयनिक ठोस कठोर थे, आयनिक ठोस कठोर भी थे, भंगुर भी थे। ये अपन ने कल इसकी डेफिनेशन में लिखा था। और क्या बात कर, और भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, या तो गलनांक क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक कैसा था इनका, उच्च था। उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक था। दूसरी क्या थे, कठोर भी थे, भंगुर भी थे। कठोर भंगुर, यही है ना इनके भौतिक गुण। जो कल अपन ने पढ़ा था उन्हीं को अपन एक टेबल में रखना है, और कुछ इसमें ज्यादा से हटके अपन कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है ना। अब बात करते हैं सहसंयोजी ठोस के। सहसंयोजी ठोस कैसे होते हैं, ये भी कैसे थे अपने, कठोर थे। इसकी भी ये भी चर्चा कैसे की थी अभी अपन ने, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। ये कैसे थे, कठोर। थोड़ी आगे वीडियो करके देख सकते हैं, उसी में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है अपन ने सहसंयोजी ठोस। तो कठोर थे। दूसरी बात क्या थी इनकी, ये विद्युत के कैसे थे, तो चालक थे, ग्रेफाइट को छोड़कर। उच्च गलनांक और क्वथनांक रख रहे थे, इसकी भी चर्चा हो गई। अब बात करते हैं आणविक ठोसों के बारे में। आणविक ठोस क्या थे अपने,
ठीक है ना। आणविक ठोसों के बारे में करते हैं, तो आणविक ठोस कैसे ठोस होते हैं, ये अणु तो थे, इनमें अपन ने अभी पढ़ा था आणविक ठोसों के बारे में भी। इनमें कौन सा मुलायम होते हैं, ये दोनों कठोर थे, ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। ये कैसे थे, मुलायम थे, ये भी अपन ने देखे थे। ये कैसे होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब बात कर लेते हैं कौन सा वाला अपने पास, धात्विक, जो कठोर होंगे, ये कठोर होते हैं, आघात वर्धनशील होते हैं, ठीक है ना, कठोर, आघात वर्धनशील, और क्या होते हैं, सुचालक भी होते हैं, सारे विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये हो गए इनके भौतिक गुण। भौतिक गुणों में से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अब एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि एग्जाम्पल कौन से में आप किसको रखोगे, तो इसको आप ध्यान रखें। इसका उदाहरण जो होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, CaCl, सीजियम क्लोराइड, कल अपन ने इनके बारे में देखे थे। अब बात करते हैं किसकी, AgCl भी ध्यान रख लो, एक इसका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। 3 इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, वो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से मिलता है। अब बात करते हैं किसकी, सहसंयोजी, जैसे कि अभी पढ़ा अपन ने हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब किसके उदाहरण है, अपने सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, आणविक ठोसों के बारे में। तो आणविक ठोसों के उदाहरण जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा था जल, H2O, O2, आणविक ठोस ही है ना, ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर, क्या हो जाएंगे, आयोडीन, सल्फर, वो इसमें आप ध्यान रखें। H2O धात्विक में पूरी कौन सी आ जाएंगी, पूरी सारी मेटल आ जाएंगे, ठीक है ना। इतना आप उसको ध्यान रखें टेबल में। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं या तो यहाँ से बनेगा या फिर यहाँ से बनता है, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना है, और वो भी सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ध्यान रखना है वो ये है कि आयनिक ठोसों में पूछे जाते हैं और सहसंयोजी ठोसों के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। इससे कल पढ़ेंगे, बहुत शानदार पढ़ेंगे कि अपन यूनिट सेल्स निकालेंगे, यूनिट सेल का कौन सी में यूनिट सेल पाई जाती है ठोसों के बारे में अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना।